क्या ऐसा हो सकता है कि जिंदगी एक बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाए? वेल, द आर्ट ऑफ लिविंग का दर्शन कहता है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ये कोई फिलॉसफी के भारी भरकम किताब नहीं है, बल्कि जीने का एक सीधा साधा प्रैक्टिकल तरीका है। तो चलिए आज हम मिलकर उन 5 चाबियों को ढूंढते हैं जो एक खुशहाल जिंदगी का ताला खोल सकती हैं। जिंदगी है ना, एक रोलर कोस्टर की तरह ही तो है। कभी हम टॉप पर होते हैं, सफलता मिलती है, तो कभी एकदम नीचे असफलता हाथ लगती है। सुख है तो दुख भी है, ये तो चलता ही रहता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस सारी उथल पुथल के बीच हम अपने मन को शांत कैसे रखें? वो बैलेंस, वो स्थिरता आएगी कहां से? इसका जवाब श्री श्री रविशंकर के ज्ञान में छिपा है, और वो भी 5 बहुत ही सिंपल से लगने वाले सिद्धांतों में। तो आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। सबसे पहले जिंदगी के उतार चढ़ाव को अपनाना, फिर जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे दूसरों की राय का फुटबॉल बनने से बचें। फिर बात होगी माफ कर देने की आजादी पर, और आखिर में सबसे जरूरी, आज में अभी में कैसे जिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सिद्धांत से। यह सिद्धांत कहता है कि जिंदगी को एक नए चश्मे से देखो। पता है, जिंदगी में हर चीज जोड़े में आती है, अपने ऑपोजिट के साथ। और मजे की बात यह है कि ये ऑपोजिट्स दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर दुख ना हो तो क्या सुख का एहसास उतना गहरा होगा? या फिर फेलियर के बिना सक्सेस की वो मिठास महसूस होगी? लाभ और नुकसान, तारीफ और बुराई, ये सब एक ही सिक्के के 2 पहलू जैसे हैं। तो इनसे भागने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। असली कला भागने में नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने में है, मन को शांत रखने में है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। तो मतलब साफ है, ये जो ऑपोजिट्स हैं, ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। असली जीत सिर्फ अच्छी चीजें पाने में नहीं है। असली जीत तो तब है जब अच्छे और बुरे दोनों ही हालातों में हमारा मन शांत रहे, स्थिर रहे। और सच कहूं तो यही सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख है। और जब हम जिंदगी के इन उतार चढ़ावों को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो दूसरा सिद्धांत अपने आप सामने आ जाता है, और वो है लोगों को और सिचुएशंस को वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसे वो हैं। ये एक ऐसी कला है जो हमारी रोज की जिंदगी के न जाने कितने झगड़ों और तनाव को खत्म कर सकती है। देखिए, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कोई भी 2 इंसान एक जैसे नहीं होते। और सारी प्रॉब्लम की जड़ पता है क्या है? हमारी ये उम्मीद कि सब हमारी तरह ही सोचें, हमारी तरह ही काम करें, चाहे घर हो, ऑफिस हो या दोस्त हो। जिस पल हम ये उम्मीद छोड़ देते हैं ना कि सब हमारे हिसाब से चलें, उसी पल यकीन मानिए आधा स्ट्रेस तो वहीं खत्म हो जाता है। इसे समझने के लिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सितार, अगर उसके तार को बहुत ज्यादा कस दें तो क्या होगा? टूट जाएगा। और अगर एकदम ढीला छोड़ दें तो कोई सुर ही नहीं निकलेगा। एक खूबसूरत संगीत के लिए तार में एक सही खिंचाव, एक सही टेंशन होना जरूरी है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है, और ये जो एक्सेप्टेंस है ना, यही वो सही बैलेंस बनाती है। चलिए अब आते हैं तीसरे सिद्धांत पर, जो सुनने में बड़ा मजेदार है। फुटबॉल बनना बंद करो। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है दूसरों की राय पर जीना छोड़ दो। इस बात से आजाद हो जाओ कि लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। ये लाइन जितनी सिंपल है उतनी ही गहरी भी। दूसरों की राय का फुटबॉल मत बनिए। मतलब किसी ने कुछ कहा, तुम इधर लुढ़क गए, किसी और ने कुछ कहा तो उधर लुढ़क गए। नहीं, लोग तो कहेंगे ही, उनका काम है कहना। हमें उनकी बातों से अपनी दिशा तय करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, पर यह इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसके कुछ कारण हैं। पहला, हम किसी के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये सोचना कि वो क्या सोच रहा है, ये तो बस टाइम और एनर्जी की बर्बादी है। दूसरा, हमारी वैल्यू इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कोई हमें पसंद करता है या नहीं। और सबसे मजेदार और सच्ची बात, ज्यादातर लोगों को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो हर समय हमारे बारे में सोचते रहें। सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने चौथे सिद्धांत पर, जो है माफी, यानी फॉरगिवनेस। और यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हम अक्सर सोचते हैं कि माफी हम दूसरे के लिए करते हैं, पर सच तो यह है कि माफी देना दूसरे के लिए तोहफा बाद में है, पहले यह खुद के लिए आजादी का एक टिकट है। हम सब जाने अनजाने में एक डबल स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? अरे यार, इंसान है, गलती हो जाती है ना? लेकिन जब कोई और वही गलती करता है तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है, पक्का इसने जानबूझकर किया है। और बस यही सोच है जो हमें माफ करने से रोकती है। तो माफ करना असल में क्या है? ये उस भारी बोझ को अपने सिर से उतार फेंकने जैसा है जिसे हम खुद ही ढो रहे हैं। पहला स्टेप, अपने अंदर के गुस्से को देखो, उसे मानो। दूसरा, ये समझो कि इस गुस्से का बोझ किसी और पर नहीं, हमारे अपने मन पर है। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, उसे माफ करने का फैसला करो, इस बात का इंतजार किए बिना कि वो माफी मांगेगा या नहीं। जिस पल हम ये करते हैं ना, एक कमाल की शांति मिलती है, मन एकदम हल्का हो जाता है। और अब हम आ गए हैं 5वें और शायद सबसे फंडामेंटल सिद्धांत पर, और वो है वर्तमान में जीना, लिव इन द नाउ। सच तो यह है कि बाकी सारे सिद्धांत इसी एक नींव पर टिके हैं। जरा सोचिए, हमारा मन ज्यादातर कहां रहता है? या तो वो पास्ट में हुई किसी बात पर अटका होता है, या फिर फ्यूचर की चिंता में डूबा रहता है। एक अंदाजा है कि हमारी लगभग 80% मेंटल एनर्जी या तो कल के अफसोस में या आने वाले कल की चिंता में चली जाती है। तो फिर आज के लिए, इस पल के लिए क्या बचा? बहुत कम। तो बात बहुत सीधी सी है। अतीत यानी हमारा पास्ट एक स्कूल की तरह है, उससे सीखना है। वो कोई घर नहीं है जिसमें हमें हमेशा के लिए बस जाना है। जो हो गया उसका बार बार पोस्टमार्टम करने से कुछ नहीं मिलेगा। समझदारी इसी में है कि उससे सबक लो और अपना 100% ध्यान आज पर, अभी पर लगाओ।
अब सवाल ये उठता है कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर करें कैसे? इन्हें अपनी लाइफ में लाएं कैसे? इसका रास्ता जाता है प्राणायाम यानी सांसों की एक्सरसाइज और मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस से। ये सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, ये वो टूल्स हैं जो इस ज्ञान को सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि हमारे अनुभव में उतार देते हैं। तो इन 5 सिद्धांतों को जानने के बाद एक पल रुककर ये सोचना तो बनता है कि आज अभी हमारी जिंदगी में इनमें से कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा काम आ सकता है। क्या पता शायद उसी एक सिद्धांत में किसी बड़े बदलाव की चाबी छिपी हो। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे ताजगी भरे योग और ध्यान सत्रों से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। योग अनुराग की तरफ से धन्यवाद।